हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज आगे करते हैं। हम फोर एक्सरसाइज पोलिनोमियल में हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें क्या कर लिया था हमने, फिफ्थ तक हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अभी हम सिक्स्थ को सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, आइडेंटिटीज का यूज करके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पे देखो 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस में 1, इसका स्केयर है, इसको एक्सपेंड करना है। आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी भाई, ये आइडेंटिटी लगेगी आपकी। क्या है ये, a प्लस बी प्लस सी या एक्स वाई जेड जो भी मानो आप, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस c का स्केयर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ये आइडेंटिटी है आपकी। तो बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड की टर्म में करोगे, एक्स का स्केयर, अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, अगर आपको मैं लिख देता हूं इसको, अगर आप यहाँ पे लिखते हो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, ये विजिबल है भाई आपको, हाँ। का स्केयर क्या होगा भाई, x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx, ये हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे x की वैल्यू है 1/7a, यही है। एक बार देख लेते हैं भाई, 1/4a है, 1/4a, ये है 1/4a माइनस 1/2b प्लस में 1, और इसका सारे का क्या है भाई, स्केयर। ये था आपका क्वेश्चन। एक बार चेक कर लेते हैं, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 माइनस 1/2b प्लस 1, हाँ ये। तो यहाँ पे x कितना हो गया भाई आपका, ये x हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये सारा क्या हो गया भाई, माइनस 1/2b हो गया, और ये क्या हो गया भाई आपका 1 जो है z हो गया, ठीक है। अगर इससे इक्विवेलेंट करें तो, इससे मिलाएं तो हमारा ये हो जाएगा। तो कर दो भाई आप इसको, x का स्केयर कितना है भाई, 1/4 का 4a का स्केयर प्लस y कितना है भाई, 1 माइनस 1/2 b का स्केयर प्लस z कितना है 1 का स्केयर प्लस में 2 x इंटू वाई, x इंटू वाई प्लस 2 y इंटू में z प्लस 2 z इंटू में x, z कितना है भाई आपका 1, x कितना है भाई आपका 1/4a। बस सोल्व कर दो भाई अब आप इसको, क्या है देखो, यहाँ पे कर लो, थोड़ा सा आपको विजिबल रहेगा। ये क्या है भाई, मूव हो गया ये थोड़ा सा, यहाँ पे देखो आप, आई होप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई, ये विजिबल है आप लोगों को। तो अब देखो आप, 1/4a का स्केयर कितना होगा भाई, देखो 1/4a का स्केयर, 1/4 का स्केयर 1/16, a का स्केयर, a का स्केयर हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2 का स्केयर करेंगे कितना होगा, -1/2 इंटू -1/2 कितना होगा भाई 1/4, प्लस का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं जब माइनस माइनस की तो प्लस हो जाता है, इंटू में b का स्केयर प्लस 1 प्लस, देखो 2 से क्या होगा भाई, ये यहाँ पे 2 से ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आएगा a/2, और ये क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, साइन किसका आएगा यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा प्लस का। देखो ये +1 का स्केयर 1 था यहाँ पे देखो, इसको देखो भाई, माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, और आपका क्या है भाई a इंटू में b, क्या होगा a इंटू में b। आगे देखो आप, इसमें क्या है, एक माइनस का साइन है, -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, ये कितना आएगा b, c में देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आएगा भाई a/2, तो ये क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर इतना आ जाएगा। कॉमन लेना चाहे आप इसमें से 1/4 कॉमन ले सकते हैं, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो मेन था इस फॉर्मूले के खोलना, किस तरह से एक्सपेंड करके कंपेयर करके हमने ये कर दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अब हमें देखो फैक्टराइज, इनको फैक्टर बनाने हैं हमें। ये जो है आपका ब्लैक, कौन सा ले भाई इंक बताओ, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। क्या विजिबल है भाई स्क्रीन, हाँ विजिबल है। अब देखो फैक्टराइज, इनको फैक्टर बनाने हैं भाई, किस तरह से करेंगे, ये आपके सामने फॉर्मूला है सिंपली, जैसे हम किस तरह से करते थे भाई, अगर a प्लस बी प्लस सी का स्केयर है तो उसको क्या लिखेंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस c का स्केयर प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2
सी ए। ठीक है, अब कंपेयर करो आप, ए का स्क्वायर क्या हो गया भाई, यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर मैच करोगे इसके साथ, बी का स्क्वायर ये है भाई स्क्वायर वाली, और सी का स्क्वायर ये है। ठीक है, अब बाकी तीन टर्म्स बची अपनी। ठीक है, तो तीन टर्म्स में देखो यहाँ पे भी तीन टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो हमें ध्यान रखना है किसके साथ माइनस आएगा, किसके साथ माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर रहा होगा ये, तो ए की वैल्यू कितनी रही होगी भाई, 4 किसका स्क्वायर आता है, 2 का, x किसका आता है, इसका। तो a की वैल्यू क्या रही होगी, देखो पहले मैच करना सीखो, a की वैल्यू क्या रही होगी 2x, क्योंकि 2x का स्क्वायर करेंगे तभी तो आएगा 4x का स्क्वायर। ठीक है, b की वैल्यू कितनी रही होगी भाई, 9y है तो ये आएगा 3y, और c की वैल्यू 4z। अब साइन मैच करने हैं, किसके साथ कौन सा साइन आएगा, सबसे पहले देखो साइन किसके साथ पॉजिटिव वो है भाई, z वाली क्वांटिटी जो है, z किसके साथ है, ये रहा 12x इंटू में y, x और y, हम देख रहे हैं x की और y की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है भाई, पॉजिटिव रिजल्ट आता है। जब y की और z की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है भाई, आपके पास माइनस में रिजल्ट आता है। यानी कि y की और z की मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब y क्या रहा होगा, इसका मतलब क्या है, z भी नेगेटिव हो सकता है, y भी नेगेटिव हो सकता है। और जब हम इसका मतलब यहाँ पे देखो, अगर मैं y को नेगेटिव रखता हूं तो मेरा x और y करूंगा तो मेरा नेगेटिव होना चाहिए था, वो नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब देखो x और z, इसका मतलब मेरा क्या है भाई, z नेगेटिव है। यहाँ पे देखो आप, x और z, x तो पॉजिटिव था हमारा, लेकिन z को जब हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी नेगेटिव आ रहा है, z को हम जब x से मल्टीप्लाई तब भी वो आ रहा है नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, हमारा z मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, तो z हमारा नेगेटिव होगा। तो आगे आप इसको सोल्व कर सकते हैं भाई इस तरह से। देखो z को मैं क्या करूंगा, -4z लिखूंगा फिर। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस z को -4z का होल स्क्वायर। ये माइनस साइन जो है वो आपको याद रखना है भाई, माइनस साइन जो था इसको ध्यान रखना है आपने, ये माइनस है यहाँ पे। तो अब देखो प्लस यहाँ पे देखो भाई 2ab, तो 2 इंटू में ab, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, देखो यहाँ पे 12xy है तो 2 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा भाई, अंदर आना चाहिए मेरा x और y। x और y कितना है भाई मेरा, यानी कि ab, सॉरी 2 इंटू में ab कितना है मेरा, ab कितना है भाई मेरा, ये है ab, 2ab। तो 2 मैंने यहां पे लिख लिया, तो a कितना है मेरा 2x है, b कितना है मेरा 3y है। अब देखो इनसे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये आ गया भाई मेरा। ठीक है, इसका मतलब आगे देखो माइनस, यहाँ पे सिंबल क्या है माइनस का, यहाँ पे अगर मैं प्लस लगाऊं इसके अकॉर्डिंग चलूं फॉर्मूले का, 2 इंटू में b कितना है भाई मेरा 3y, 2 इंटू में b कितना है मेरा 3y, c कितना है मेरा -4z। तो क्या मेरा ये इतना ही आ रहा है भाई, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, किसका माइनस का, तो ये माइनस का आ गया भाई आपका। ठीक है, ये आई थिंक आपको विजिबल है। ठीक है भाई, अब देखो अगला क्या बचा आपका सी ए, तो यहाँ पे प्लस सी ए, 2 इंटू में सी कितना है भाई मेरा -4z, और ये कितना है मेरा ए कितना है 2x। देखो भाई हो गया ये आपका, बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है। इस तरह से हमें मैच करना है, ये वाला क्या करना है, फॉर्मूला हमने लिखा है, उसके बाद हमने मैचिंग की कि ए की वैल्यू क्या रही होगी जब इसका स्क्वायर करेंगे। ए का स्क्वायर कितना है, देखो यहाँ पे अगर कुछ समझ में ना आए, देखो ए स्क्वायर की जगह आप इस तरह से कर सकते हो। देखो देखो भाई, यानी कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है भाई 4x का स्क्वायर, यानी कि 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2x, और इसका होल स्क्वायर। देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रही होगी मेरी 2x का होल स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू क्या रही होगी, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करें तो 2x रही होगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, सिमिलरली बी की, सिमिलरली इसकी। ठीक है भाई, अब देखो आप, तो इसको पूरे फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यानी a कितना था मेरा 2x, b कितना है 3y, z कितना है -4z, इसका स्क्वायर।
इसके इक्विवेलेंट मैं इसको पुट कर सकता हूँ। तो ये क्या आ गया आपका आंसर। दोबारा बता देता हूँ कंपेयर किस तरह से करना है। जैसे यहाँ पे देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी रही है भाई, नोट कर लो आप इसको। ए स्क्वायर की वैल्यू किससे मैच होती है, 4x स्क्वायर से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो आप स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, 2x आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली देखो b की वैल्यू क्या है भाई, सॉरी ये बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी, 9y स्क्वायर। तो यानी कि b कितना रहा होगा 3, b का स्क्वायर इज इक्वल टू 3y का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, b की वैल्यू आ गई आपकी 3y। अब देखो आप z की वैल्यू, z की वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी c की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो क्या रहेगा भाई, c की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से, c स्क्वायर किसके इक्वल है 16z स्क्वायर के। तो c का स्क्वायर कितना आएगा भाई 4z का स्क्वायर, c इक्वल टू 4z। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये चीज मेरी ठीक है या नहीं है, वो चीज मुझे मैच करनी है। तो मैं कैसे मैच करूंगा, ये तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन सोल्व किया तब पता लग गया, लेकिन अगर आपको करना है तो आगे आपको देखना पड़ेगा 2ab 2bc और 2ca कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, दो टर्म्स नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। तो दो टर्म कौन कौन सी, y और z और x और z, इन दोनों में कॉमन क्या है, z है। तो इसका मतलब z वाली टर्म मेरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, क्योंकि इसका नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई, पॉजिटिव ही आएगा। इस वजह से यहाँ पे क्या है 16z स्क्वायर पॉजिटिव है आपका। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आपने नोट करना है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन सिमिलरली यहाँ पे देखो भाई, अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला सिंपली a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, यहाँ पे ये विजिबल है आपको, हाँ भाई विजिबल है। अब देखो आपको यहाँ पे क्या है, a का स्क्वायर कितना है भाई ये, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, देखो 2x का स्क्वायर ये रहा होगा, इसका मतलब 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर होगा कंप्लीटली, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 2x। इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा मेरे, यही वैल्यू आ जाएगी भाई। तो a की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, अंडर रूट 2x। सिमिलरली b की वैल्यू कितनी आएगी भाई y, और c की वैल्यू कितनी है भाई मेरी। अब यहाँ पे देखो 8z का स्क्वायर है भाई, तो 8z है तो यहाँ पे अंडर रूट 8 रहा होगा, अंडर रूट 8z, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 4 इंटू में 2, 4 इंटू में 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 अंडर रूट 2 लिखेंगे भाई इसको, 2 अंडर रूट 2 जेड। ये भी इसको मैं नोट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है भाई, ये चीज मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरी वैल्यू आ गई है यहाँ पे। अब मुझे साइन करना है, पुट साइन किसके साथ क्या आता है वो चीज मेरी रहती है यहाँ पे। अब देखो साइन किस पे आता है भाई, तो ये किसका रहा होगा यहाँ पे, बस वैल्यू पुट कर दो। प्लस में y का स्क्वायर कितना है भाई, ये y का स्क्वायर हो गया, प्लस में z कितना है भाई, z को मैं क्या लिख सकता हूँ, z किसका है c का, तो c का कितना रहा होगा 2 अंडर रूट 2 इंटू में z का स्क्वायर, ये रहा होगा। अब साइन देखो भाई यहाँ पे माइनस एक्स और वाई में क्या है भाई, एक कॉमन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि y और z तो नहीं है भाई, तो इसका मतलब कॉमन क्या है दोनों में, x कॉमन है। तो x क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। तो x यानी कि जो ये x वाला है ये साइन मेरा कैसा है भाई, नेगेटिव है। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, नेगेटिव सिंबल आएगा, यानी कि a क्या है मेरा, नेगेटिव है। तो जहां पे भी x आया है उसको मैं नेगेटिव पुट करूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको सोल्व करता हूं भाई। प्लस यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा, जो रेड वाला है ये देखो,
प्लस में देखो ये आ गया 2ab, तो प्लस में 2 इंटू में a कितना है भाई मेरा, a है मेरा -√2x, और b कितना है भाई मेरा, b देखो आप कितना है, y है, ठीक है, ये है 2 इंटू में √2xy, तो ये आ गया 2 और ये है √2, ठीक है भाई, भाई ये बन गया मेरा। अब देखो आगे 2bc की वैल्यू प्लस में 2, b कितना है भाई मेरा, y है, और c कितना है मेरा भाई, इंटू में 2√2z, ये है भाई, ठीक है, माइनस प्लस का लिखो यहाँ पे 2ca की वैल्यू, 2 इंटू में c कितना है भाई मेरा, 2√2z, और ये मेरा है z, और x कितना है मेरा, ये मेरा c है, a कितना है मेरा, a है -√2 इंटू में x, ये है भाई। बेसिकली हमने क्या किया है, हमने ये समझने की कोशिश की है माइनस जो टर्म है वो किसके साथ आएगा, ठीक है, तो माइनस हमने यहाँ पे देखा, देखो भाई इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, -2bc, यानी माइनस साइन किसमें, एक्स वाई में आ रहा है, और माइनस साइन एक्स जेड में आ रहा है, इनका मतलब, लेकिन वाई जेड में कोई माइनस साइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, कॉमन क्या है इन दोनों में, x, ये जो टर्म है इसमें भी जो माइनस वाली टर्म है वो किसमें कॉमन है, एक्स एक्स कॉमन है दोनों में, ये पॉइंट है यहाँ पे, जो माइनस वाली टर्म्स हैं दोनों उनको देखो, और उनमें जो एक्स वाई वैल्यू आई है, वेरिएबल आया है, उसकी वो देखो कौन सा कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, तो इस वजह से मैंने ये माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया, ये वाली टर्म मेरी क्या होगी भाई, माइनस वाली हो जाएगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, बस अब इसको सोल्व कर दो आप, और कुछ नहीं है भाई, देखो -2, ये तो हो गया सोल्व इसमें। अब देखो, तो अब देखो, तो फॉर्मूला क्या बना मेरा इससे, तो ये फॉर्मूला किसका था भाई, ऊपर वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है भाई, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, तो इसका होल स्क्वायर का ये इक्विवेलेंट आ गया मेरा, ठीक है, ये सारे की सारी इसके इक्विवेलेंट आ गया भाई, अगर मैं कंपेयर करता हूं ऊपर, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, 3 वेरिएबल है उनके स्क्वायर का कंपेयर किया, जो नेगेटिव साइन आ रहा है उनमें कॉमन टर्म ढूंढी, और जो कॉमन आ रहा है उसके सामने हमने माइनस साइन पुट कर दिया, बस इतना करना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो भाई क्यूब वाले पे आ गया, अब ये क्यूब का क्या पता था आपको, देखो x, चलो a ले लो आप, a प्लस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 इंटू में ए बी, और a प्लस में b, ये फॉर्मूला होता है भाई, बस पुट कर दो वैल्यू, आपको पता है a की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे, हेयर a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू 1, वैल्यू पुट करो भाई, बस आपको वैल्यू पुट करनी आती है, शाबाश, a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, यानी कि सॉरी क्यूब, 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में a कितना है भाई 2x, b कितना है भाई 1, 2x प्लस में 1, बस ये आ जाएगा आपका। अगर ये आपको विजिबल नहीं है तो मैं आपको इसको कर देता हूँ 2x प्लस में 1, ये इतना आ जाएगा भाई आपका, ठीक है, तो यहां तक देखो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखो भाई 2x की क्यूब करेंगे कितना आएगा भाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3 इंटू 2 6x इंटू में 2x प्लस में 1, ठीक है भाई। अब ये देखो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12 x का स्क्वायर प्लस 6x को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो कितना आएगा 6x, तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, सोल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है भाई, इतना। अगले क्वेश्चन पे चले। अब ये कह रहा है फॉलोइंग क्यूब्स को एक्सपेंड करो। अब यहाँ पे देखो भाई, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी आपकी। देखो, x माइनस वाई का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू में x माइनस में y। ये आइडेंटिटी है भाई। सिंपली हमें वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। देखो भाई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ये लिख देता हूं मैं आपको। हेयर x इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू 3b। ठीक है भाई, बस वैल्यू पुट करो और सोल्व करो। देखो, देखो ये किस x का क्यूब यानी कि 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू में a कितना है भाई 2a, b कितना है भाई 3b, और x माइनस में y। देखो भाई, x माइनस में y कितना होगा आपका, x माइनस में y यानी कि 2a माइनस 2b, 2a माइनस में 2b, ये हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, यहाँ पे इसके देखो आप 2a का क्यूब यानी कि 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8a का क्यूब सवास माइनस 27b का क्यूब माइनस 3 टू जा 6, 6 3 जा 18 ab इंटू में 2a माइनस में 2b, ये आ जाएगा। एक्सपेंड कर दो भाई, 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 18 टू जा, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। 18 की 2 से करेंगे भाई 36 a स्क्वायर भी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है ना भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना होगा 18 टू जा 36 a b का स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ। ठीक है भाई, आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया भाई, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है बेसिकली, जो माइनस साइन है वो आ गया है बस, तो माइनस के कोरस्पॉन्डिंग हमारी ये आइडेंटिटी थी, उसको हमने इस तरह से सोल्व कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया होगा। आगे देखो, अब इसको सोल्व करना है एक्सपोनेंशियल में, इसको एक्सपेंड करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, बताओ भाई a प्लस बी इसका क्यूब करना है, क्या फॉर्मूला होता है भाई। देखो मैं आइडेंटिटी साथ के साथ लिख रहा हूं यहाँ पे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस में b, ये है भाई। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3/2 x, b की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 1। तो कर दो सोल्व इसको। देखो a का क्यूब कितना हो गया भाई, यानी कि 3/2 x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 3/2 x इंटू में 1 इंटू में 3/2 x प्लस में 1, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, कुछ नहीं, हमने वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करते चले जा रहे हैं, क्वेश्चन होता जा रहा है आपका। सोल्व करो भाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 इंटू में x का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब 1/, 3 3 जा 9, 9/2 x इंटू में देखो यहाँ पे 3/2 x प्लस में 1। बस इसको ओपन कर दो भाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार 1 से करो। 27/8 x का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27/4 x का स्क्वायर प्लस 9/2 x, ये इसका क्या आ जाएगा भाई, फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी पुट कर रहे हैं और उसको सोल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है, x माइनस वाई आ गया बस। सिंपली क्या है भाई, देखो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस में b। ठीक है भाई, ये पता है आपको। बस अब इसमें पुट करो सब, बस कैसे करेंगे देखो, a यहाँ पे क्या है हेयर, a की वैल्यू कितनी है भाई x, b की वैल्यू कितनी है भाई 2/3y,
बस ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई देखो, देखो ए का क्यूब कितना है भाई, यानी कि ए कितना है एक्स, एक्स का क्यूब माइनस बी का क्यूब कितना है भाई 2/3 वाई का क्यूब माइनस 3 इंटू में ए कितना है भाई, ए तो एक्स है सर, बी कितना है भाई 2/3 वाई है सर, ए कितना है भाई एक्स है, बी कितना है भाई 2/3 वाई है। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से करेंगे हम। आगे देखो एक्स का क्यूब माइनस, अब यहाँ पे देखो 2 को, 2 की क्यूब कितनी होती है भाई 8, 3 की क्यूब 27, वाई का क्यूब सेम माइनस ये 3 से ये 3 कैंसिल, कितना आएगा भाई 2xy, और यहाँ पे भाई x माइनस में 2/3 y। ठीक है, सोल्व करो भाई, x का क्यूब माइनस 8/27 y का क्यूब माइनस 2xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² y। अब देखो यहाँ पे नोट करने वाली बात है भाई, यहाँ पे देखो आप, जब ये माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4/3 x इंटू में y का स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, ये दो चीजें जो मल्टीप्लाई करते हो ये इस पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका, ये x है भाई। ठीक है, तो जो नोट्स हैं, ये जो सोल्व मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा इसका लिंक, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। अब देखो भाई, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब इसको हमें इवेल्युएट करना है भाई, तो किस तरह से करेंगे हम वो देखना है हमें, किस तरह से कर सकते हैं इसको, विदाउट मल्टीप्लाई हमें करना है भाई आइडेंटिटी का यूज करके। तो आपको ये नजर आ रहा है भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो करो फिर आगे, 100 का क्यूब क्या होता है भाई, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, आइडेंटिटी लगाओ, माइनस 3 इंटू में ए कितना है 100 इंटू में 1 इंटू में 100 माइनस 1। कैसे लिखा भाई मैंने, सेम वही आइडेंटिटी का यूज करके। कौन सी आइडेंटिटी, देखो x माइनस वाई का क्यूब क्या होता है, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू में x माइनस में y। ठीक है, तो x कितना है यहाँ पे ये, y कितना है भाई, सॉरी x कितना है ये, और y कितना है ये, और 3xy ये हो गया आपका, और ये हो गया। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग मैच कर लिया आपने। तो अब देखो ये कितना आएगा भाई आपका सोल्व करने के बाद, 100 का क्यूब, देखो 100 में 2 जीरो है, जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और हो जाएगी, जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और हो जाएंगे। ठीक है, माइनस में 1 का क्यूब 1 ही आएगा, माइनस में 300 इंटू में 100 माइनस में 1। तो देखो 2 2 4 और 2 6। ठीक है भाई, 10 लाख हो जाएगा ये, माइनस 1 माइनस 300 को मैं एक बार इससे करूंगा, कितना आएगा भाई 2 जीरो इंटू में 2 जीरो, ये माइनस 300 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा भाई, प्लस होएगा यहाँ पे 300। तो अब देखो आप बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम सम करें इसमें कितना आएगा भाई, देखो आपके पास ये 10 लाख है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 जीरो है इसमें, और यहाँ पे क्या है भाई, ये कितना है आपके पास, देखो 30,000 हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का 30,000 1 सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली, ये ऐड हो जाएंगी। अगर इसमें मैं 300 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, यहाँ पे 300 आ जाएगा, प्लस में मुझे कितना वो करना है, इसमें सब्ट्रैक्शन कितना करना है 30,000, ये कितना है 30,000 और ये -1 है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा भाई आपका 30,001। तो 30,000 इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9। 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 0, यहाँ से कितना आ गया भाई 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 9। ठीक है,
ये आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, आगे चलें अब देखो भाई, इसी तरह से इवेल्युएट करना है इनको यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको क्या लिखेंगे भाई, 100 प्लस में 2 का क्यूब लिखेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी मेरे पास, देखो x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है भाई, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy इंटू में x प्लस में y, ये आइडेंटिटी यूज होती है आपकी। लगा दो भाई, यहाँ पे क्या होगा, x का क्यूब 100 का क्यूब, ये लो मैंने 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 100 इंटू में 2, 100 प्लस में 2। ठीक है भाई, 100 का क्यूब कितना होगा भाई, 2 2 2, 8 प्लस 600 इंटू में 100, 2 आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे कर लो आप, अदरवाइज 100 प्लस में 2 लिख लो इसको, कोई बात नहीं। आप क्या लिखो इसको, ठीक है भाई, इतना प्लस 8 प्लस में ये कितना होगा भाई, 600 को इससे करेंगे कितना आएगा, 2 2 4, और इसको करेंगे कितना आएगा भाई, 1200। ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास, सारी प्लस में है भाई तो ऐड करते चले जाओ। देखो 1 2, और ये कितनी जीरो है भाई, 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 6 1 2 4, 4 और 2 6। बेसिकली मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया, अब इसको करो 1208 हो जाएगा ये, 802701, ये आपका आंसर आ जाएगा अभी। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद सिंपली हम आइडेंटिटी पुट करते जा रहे हैं। सिंपली हमारा क्या होता जा रहा है भाई, क्वेश्चन में आइडेंटिटी पुट की वैल्यू निकाल दी, बस सिंपली इतना ही आपका। ठीक है, होप ये आपका सोल्व हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या होगा भाई, सिंपली इसको मैं क्या लिखूंगा, 1000 माइनस 3 का क्यूब। तो सबस अब करो भाई, आइडेंटिटी लिखने की जरूरत है भाई। देखो 1000 का अगर आप मेच्योर हो चुके हैं इतने तो फिर भी देख लो भाई आप, मैं लिख देता हूँ, x माइनस में y का क्यूब लिखो सबस, x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3xy इंटू में x माइनस में y, ये आएगा। तो इसमें देखो भाई क्या होगा, x का क्यूब कितना है, x का है भाई 1000 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 इंटू में 1000 इंटू में 3, 1000 माइनस में 3। ठीक है, तो सोल्व करो इसको, 3 जीरो, देखो जब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो और आएंगी, जब एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो और आएंगे, तो इतना आ जाएगा। क्यूब करेंगे तो इसका माइनस में 27, इसका क्यूब करेंगे तो माइनस में, देखो 3 3 जा 9, 9000, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, इंटू में 1000 माइनस में 3। अब देखो भाई कितनी जीरो हैं, 9 जीरो हैं सर, माइनस 27 माइनस 9000 को इससे करेंगे कितना आएगा भाई, 1 2 3, 1 2 3, ये जीरो ऐड हो जाएंगे इसके साथ, यहाँ पे आ जाएंगे माइनस में, माइनस माइनस कितना होगा भाई, प्लस कितना, 9 3 जा 27000। ठीक है, अब जो आपकी माइनस वाली है आइडेंटिटीज उनको अलग से ऐड कर दो, और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये जो रहता है अपना। देखो ये जो आइडेंटिटी है इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आएगा भाई ये ऐड करने के बाद, 9 1 2 3 4 27। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, कितना है, 5 अंक है, तो 3 और 2 5, यानी यहाँ तक 1 2 3 4 0, उसके बाद 27 1 2 3। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है हमने, कितने डिजिट है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 2 1 2 3 4 9, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 7 2 0 1 9। ठीक है भाई, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास इसका आंसर।
ठीक है, आई होप वैल्यू पुट करनी है, सम करना, सोल्व करना है ये बस, और कुछ नहीं है ये वाली चीज। आप यहां से डायरेक्टली ये सब्ट्रैक्ट करके इसमें यहाँ भी 997 लिख के उससे मल्टीप्लाई करोगे तो बात वही पड़ेगी आपको, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आंसर यही आने वाला है उसमें भी। अगला क्वेश्चन है भाई, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हर एक को इसमें से हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाना है इसके। अब देखो किस तरह से है भाई, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 है। तो अब किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को, यहाँ पे देखो हमें फॉर्मूला, जब भी ये बात आ जाए क्यूब वाला आ जाए, तो क्यूब वाले में आपने क्या करना है, सिंपली इस तरह से करना है। देखो x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है भाई, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy इंटू में x प्लस में y। ठीक है, इसको मैं आगे, ये कितनी टर्म है मेरी, 1 2 3 4, ये कितनी है भाई 1 2 3, लेकिन यहाँ पे 4 और 5, तो मुझे 4 में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy को मैं इससे मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आएगा 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई। तो फाइनल जो रिजल्ट है मेरा, फाइनली जो इसको सोल्व करने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ, इससे कंपेयर कर सकता हूँ मैं अब यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है भाई मेरी, 2a। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है भाई मेरी, b। ये आ गया, बस आगे तो हो गया क्वेश्चन फिल सोल्व। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू में 2a का स्क्वायर इंटू में b प्लस 3 इंटू में x कितना है भैया आपका 2a इंटू में b, ये आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर दो भाई आप। देखो इसके बाद 2a का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा भाई मेरा, यही आएगा 8a का स्क्वायर, b का क्यूब, 8a की क्यूब आ जाएगा ये, इसको सोल्व करूंगा तो 8a का क्यूब आ जाएगा प्लस b का क्यूब आ जाएगा प्लस 3 2 जा 6, ये 2 का 3 इंटू में 4 a का स्क्वायर, इसको करूंगा तो कितना आएगा ये 12a स्क्वायर b, ये आ जाएगा मेरा। ठीक है, इसी तरह से इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा भाई मेरा, हाँ देखो यहाँ पे 3 इंटू में 2a इंटू में b का स्क्वायर था भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 2 जा 6 a b स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो कुल मिला के ये इक्वली हमारा मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ये कब मैच होगा, जब ये x प्लस वाई का वो होगा। तो बस इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का क्यूब, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको हम 2a प्लस b का होल क्यूब, इसके इक्वल आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला इस तरह से सोल्व होगा। आपको क्या किया हमने, जो आइडेंटिटी है वो लिखी हमने, ठीक है भाई, और उसके बाद हमने क्या किया, कोरस्पॉन्डिंग मैच करवाया, किसका फॉर्मूला बन रहा है वो वाला हम यहाँ से सोल्व कर देंगे आपका। ठीक है भाई, तो आई होप ये आपका क्लियर होगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें हमें फैक्टराइज करने हैं ये वाले। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो रह गए हम देखते हैं यहाँ पे, 3, उसके बाद 4 5 और 5। ठीक है भाई, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की लास्ट एक्सरसाइज जो हम कर रखी थी। तो हम आ गए थे 8th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन भाई, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इस सबको फैक्टराइज करो। ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, बस क्या है देखो सेम स्टेटमेंट है, a की क्यूब b की क्यूब माइनस b की क्यूब प्लस में 12a स्क्वायर b प्लस में 6a b का स्क्वायर। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, x यहाँ पे गया है 2a, y हमारा b था। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, अगले क्वेश्चन में साइन है माइनस का, तो बस b क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2a प्लस b का क्यूब था, 2a माइनस में b का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, जो क्वेश्चन था फैक्टराइज करना है हमें, ये तो फैक्टराइज करना है, तो भाई फैक्टराइज हमारा इतना आ गया। तो इसको जो आंसर आएगा, एक्चुअल में आप जो आंसर लिखोगे वो क्या लिखोगे, आप यहाँ पे आंसर जो आपको लिखना है वो देखो आप,
ठीक है भाई, यहाँ पे देखो आप जो आंसर लिखोगे, यहाँ पे सिलेक्टेड है आपका, चलो रेड कर लेते हैं। ये देखो 2a प्लस बी, इसका क्यूब था ना भाई, तो क्यूब है तो आपको इस तरह करना पड़ेगा 2a प्लस बी का क्यूब, यानी कि इसको 3 बार लिखना पड़ेगा 2a प्लस में b, 2a प्लस में b, तो सभी में ये इस तरह से आएगा जो आगे होगा। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं। सेम ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो भाई, आप यहाँ पे देख रहे हो इसको किसका क्यूब बनाना है हमें, 2a का क्यूब लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको किसका लिखेंगे, b का क्यूब। और फॉर्मूला क्या है अपने पास, देखो फॉर्मूला क्या था अपने पास, x प्लस वाई का क्यूब। यहाँ पे माइनस है तो मैं डायरेक्टली माइनस वाला आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो माइनस का है तो माइनस का आइडेंटिटी यूज करो आप यहाँ पे। तो कितना है देखो यहाँ पे x माइनस में y का क्यूब कितना होता है बताओ, x का क्यूब माइनस में y का क्यूब माइनस में 3xy इंटू में x माइनस में y, ये आइडेंटिटी होती है भाई आपके पास। तो इसमें आपने क्या किया है, सिंपली आप देखो यहाँ पे क्या, ये अगर मैं इसको ओपन करता हूँ फॉर्मूले के तो यही ओपन हो रहा है भाई। यहाँ पे देखो x का क्यूब कैसे बनाइए, 2a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3x कितना है भाई 2a, y कितना है भाई b इंटू में 2a माइनस में b, ये बन रहा है भाई आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप देखो 2a का क्यूब कितना है भाई 8a की क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, b का क्यूब ये एज इट इज है माइनस में 3 इंटू 2 इंटू में ये b, 3 इंटू में 3 टू जा 6 a इंटू में b। हाँ ये देखो, अब ये जो दो टर्म है ये ओपन करके आई है इस ब्रैकेट्स को पूरे को, आइडेंटिटी तो हमारी ये है, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो अगर मैं इसको ओपन करता हूं केवल इसको तो क्या आएगी मेरी आइडेंटिटी, देखो देखो 3 टू जा 6 a b 2a माइनस में b, ये है भाई। तो इसको देखो ओपन करो, इसको एक बार मल्टीप्लाई इससे करो एक बार इससे करो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 6 टू जा 12 a स्केयर b माइनस में 6a b का स्केयर, ये आएगा भाई आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसमें करो आप, यहाँ पे किस तरह से करोगे, बस ये आ गया, इसको सोल्व करके ये आ गया अपना। तो ये आप देख रहे हो 8a की क्यूब ये बन रहा है आपका माइनस b का क्यूब, और आगे क्या है माइनस में ये आ जाएगा आपका, माइनस में कौन सा है ये वाला 612 इंटू में ये, तो ये जो था केवल इसको लिखा है, बाहर माइनस का साइन है तो आप एज इट इज मैं इसको रख के दिखा देता हूँ आपको, 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस में 3a प्लस b को सोल्व करके कितना आया मेरा, ये आया भाई 12a स्क्वायर b माइनस 6ab का स्क्वायर। तो इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा भाई देखो 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस में 12a स्क्वायर b प्लस में 6ab का स्क्वायर। तो मेरी ये स्टेटमेंट आ जाती है। तो मैं ओवरऑल क्या कह सकता हूँ, ये जो सारी स्टेटमेंट ड्राइव हुई है किससे हुई है, x माइनस वाई का क्यूब करेंगे, यानी x कितना था इसमें, x की वैल्यू कितनी थी इसमें 2a, और y की वैल्यू कितनी थी इसमें भाई b। तो बस ये पुट कर दो आप, क्या निकल गया अपना क्वेश्चन, x माइनस में y, x कितना है 2a, y कितना है माइनस में b, इसका क्यूब। हमें क्या करना था, इसके फैक्टर बनाने थे, तो फैक्टर बनाने थे तो क्या फैक्टर आएंगे भाई इसके, पावर 3 है तो मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दें हम, यही फैक्टर आ जाएंगे 2a माइनस में b इंटू में 2a माइनस में b इंटू में 2a माइनस में b। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये रिजल्ट जो है ये फैक्टर निकल के आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, क्या किया हमने इसमें, सिंपली ये जो अपना फॉर्मूला था आइडेंटिटी थी उसको सोल्व करके लिखा हुआ है, हमें क्या करना है वापस बिगिनिंग में जाना है कि ये किसको सोल्व करके बना है, ये बना है भाई 2a माइनस में b का क्यूब। अगर इसको खोलेंगे तो हमारी ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, तो बस हमें ये फाइंड करना है कि भाई ये किससे डिराइव था, फॉर्मूला कौन सा लगना था इसमें, ये वाला फॉर्मूला लगना था, ये वाली आइडेंटिटी लगनी थी। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने ये ट्रैक कर लिया कि ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे और ये क्या इसके फैक्टर बनेंगे, तो ये फैक्टर बन जाएंगे। होप आपको क्लियर होगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम इसी तरह से है, देखो भाई
अब ये क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है भाई, देखो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 27 माइनस में 125 ए की क्यूब, माइनस में ये और माइनस में ये, यहाँ पे ए का स्केयर। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा, सेम फॉर्मूला है, माइनस है तो माइनस वाला यूज हो जाएगा। क्या आइडेंटिटी थी, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, एक्स माइनस में वाई का क्यूब कितना होता है भाई, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू में एक्स माइनस में वाई। ठीक है, अगर मैं इसको आगे फर्दर सोल्व करता हूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको देखो, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर वाई प्लस ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। तो अब देखो ये जो एंड रिजल्ट है आपका ये वाला, ये इससे मैच हो रहा है। देखो यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। तो अब किसके कोरस्पोंडिंग देखो, x के कोरस्पोंडिंग ये 27 है, यानी कि x का क्यूब क्या रहा होगा, 27 रहा होगा सर। 27 किसका क्यूब है बताओ, 3 का क्यूब है। तो x का क्यूब कितना है, 3 का क्यूब, तो x की वैल्यू कितनी आई होगी, 3 आई होगी, पुट कर दो बस। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आई होगी भाई, देखो y की वैल्यू कितनी आई होगी, y का क्यूब कितना है 125 a का क्यूब, तो y का क्यूब यानी कि अगर मैं 5 और a इनका होल क्यूब करता हूँ, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास, 5a आ गई। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बस इसी से ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो क्या आइडेंटिटी, क्या सोल्व करने की जरूरत है भाई, कोरस्पोंडिंग इतने क्वेश्चन किए हमने, तो डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करके यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला, तो इसमें कितना आ जाएगा आपका, देखो एक्स का क्यूब क्या लिखता हूं मैं, एक्स कितना है भाई, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखो इस इक्वेशन को यहां पे लिख रहा हूं मैं। तो देखो एक्स का क्यूब कितना है भाई आपके पास, एक्स कितना है 3, 3 का क्यूब माइनस वाई कितना है भाई, वाई 5a माइनस 3 इंटू में एक्स कितना है, अगेन एक्स है आपके पास 3 का स्केयर इंटू में वाई कितना है आपके पास 5a है प्लस 3 इंटू में एक्स कितना है आपके पास, अगेन 3, वाई कितना है आपके पास 5a का स्केयर, ये आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, अगर इसको सोल्व करेंगे तो वापस वही टर्म आ जाएंगी जो हमें चाहिए यहाँ पे ऊपर जो है। ठीक है, तो सोल्व करके मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ आपको, आपको क्या करना है डायरेक्टली पुट कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी जो अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो इससे हम क्या ड्राइव करना है भाई, सीधा क्या करेंगे, ये किसका डेरिवेशन था, ये वाला, ये था सर एक्स माइनस वाई का क्यूब, यानी कि एक्स माइनस वाई क्या है भाई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 3, वाई की वैल्यू क्या है 5 है, तो इसका क्यूब ये आ जाएगा, यानी कि 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, तो ये आ जाएगा आपका आंसर फैक्टर इसके। बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे, इसके कोरस्पोंडिंग मैंने मैच करवा दिया, जो x माइनस वाई की आइडेंटिटी लगाई, ये होती है x माइनस वाई की आइडेंटिटी। सिमिलरली ये वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब x की मैचिंग यहाँ पे हो रही है, y की ये हो रही है, और ये 3x स्क्वायर y और ये हो रही है, तो ये कंप्लीटली हो गया आपका उसी तरह से। ठीक है, जैसे ये कंप्लीटली उसी तरह से हो गया, तो बस वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो किसकी आइडेंटिटी लगी है 3 माइनस 5a का क्यूब, ये बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है भाई, इतना आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलरली सेम वही रिपीट कर रहे हैं भाई, 4 टर्म्स है, तो देखो सेम आइडेंटिटी लगनी है, क्या है भाई, देखो अगर मैं यहाँ पे x माइनस में y का क्यूब करता हूं तो क्या होगा, x का क्यूब प्लस सॉरी माइनस y का क्यूब माइनस 3xy इंटू में x माइनस में y। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy का स्क्वायर, तो ये है। अब इससे जो है आपको मैच करके देखना है भाई। ठीक है, इससे मैच करके देखो, यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है भाई, हेयर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 ए का क्यूब, दिस मीन्स इसका क्या मतलब हुआ भाई, यानी कि एक्स का क्यूब किसके इक्वल है भाई, 4 चौके 16 चौके ये 4 ए का होल क्यूब कर सकता हूँ, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 4 ए आ गई यहाँ।
ठीक है। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आई भाई यहाँ पे, अगर y का क्यूब कितना है यहाँ पे 27, b का क्यूब। तो देखो y की क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं 3b का क्यूब। क्यों 27 किसका क्यूब होता है भाई 3 का होता है, इस वजह से। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा y कितना आ जाएगा 3b आ जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम दिस आइडेंटिटी वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं भाई यहाँ पे ये किसका क्यूब हो, किसका क्यूब है ये है सर x माइनस वाई का ये फॉर्मूला था। तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास 4a, y की वैल्यू कितनी है अपने पास -3b, इसका क्यूब आ जाएगा ये। देयरफॉर क्या आएगा 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, 3 बार लिख देंगे इसमें पावर 3 है तो बस ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। पर्टिकुलरली मैचिंग करनी है हमें, अगर इसको फॉर्मूले के खोल लेंगे हम तो वही आएगा। ये जो अगर हम जैसे यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू निकाल ली 4a और ये 3b, ठीक है, तो इसको खोल लेंगे तो ये स्टेटमेंट आएगी। इसका मतलब क्या है ये क्या आएगी x माइनस वाई का क्यूब खोला था तब आई थी, तो इसका मतलब क्या है ये भी x माइनस वाई का क्यूब जो खोल लेंगे। किसका x की वैल्यू कितनी है लेकिन यहाँ पे 4a माइनस 3b, इसका क्यूब करेंगे तब आएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो भाई। हाँ अब ये देखो भाई, अब थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन बना है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा है, ज्यादा भी मैं नहीं कहूंगा। अब देखो सेम फॉर्मूला अप्लाई करो आप, क्या देखो x 27, यानी कि अगर मैं यहाँ पे करूं x माइनस में y का क्यूब, तो ये क्या था भाई x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3xy इंटू में x माइनस वाई। जितनी बार लिखोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x, x इंटू में x स्केयर y। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा प्लस 3x y का स्केयर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इससे मैच करो भाई, यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है इससे मैच करो आप ये वाली। तो देखो x का क्यूब y का क्यूब माइनस में y का क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर y, और ये क्या हो रखा है इस तरह से हो रखा है। तो क्या रहा होगा ये, वो हमें देखना है यहाँ पे। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं x का क्यूब मेरा कितना आ रहा है भाई 27p का क्यूब। ठीक है, तो x का क्यूब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 3p का क्यूब। तो ये क्या है भाई 3 से 3 कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3p आ गई। ये तो यहाँ पे ठीक था, हमने पहले भी किया था। अब बात है यहाँ पे ये वाली y क्यूब की निकालने की। y क्यूब कितनी भाई 1/216 ये वैल्यू। तो अब इसको कैसे सोल्व करें, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो यहाँ पे। तो y ये नया है, मतलब इंपॉर्टेंट तो क्या है y क्यूब क्या होगा भाई, ये किसका होता है 6 का क्यूब होता है। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होता है आपका ये होता है। देखो अगर मैं 6 इंटू में 6 करता हूँ कितना आएगा 36, 6 की 36 इंटू में 6 करो 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 और 18 एंड 3 216 ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आएगा। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये क्या है 6 का क्यूब, ये बोल सकता हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप लिख दो 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 का क्यूब, यानी कि y किसके इक्वल आ जाएगा भाई y का क्यूब इज इक्वल टू 1/6 का क्यूब, यानी y किसके इक्वल आ गया भाई 1/6 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास। तो बस अगर x भी आपके पास है y भी है तो आप वैल्यू पुट कर दो, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। देयरफॉर फ्रॉम दिस आइडेंटिटी वी कैन से दैट हेयर ये क्या है भाई x माइनस वाई का क्यूब है। देखो x माइनस वाई का क्यूब है तो x की जगह पुट करो, x की जगह मैं क्या पुट करता हूं भाई 3p माइनस 1/6 का क्यूब, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा देखो 3p माइनस 1/6 3p सॉरी 3p 3p माइनस 1/6
3p माइनस 1/6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर आ जाएंगे इसके, बेसिकली कुछ नहीं है, हमने मैचिंग करनी है इससे बस, जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स है हमने एक्सपेंड, देखो x माइनस वाई की क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली ये जब आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, ये वाला ओपन करके आपको बताना है ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है भाई, तो सिमिलरली बस कोरस्पॉन्ड कर दो आप, ये किसके इक्वल है। इसको किसको एक्सपेंड किया होगा ये करने के लिए, इसको एक्सपेंड किया होगा सर 3p माइनस 1/6 का क्यूब को, ठीक है, ये वाली चीज। अब देखो 9th क्वेश्चन है भाई आपका, वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये वाली चीज, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, ये एक आइडेंटिटी होती है अपने आप में, ठीक है, ये आइडेंटिटी क्या कहती है, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब करता हूं मैं तो क्या होता है वो एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, इसके इक्वल होता है। हमें प्रूव करनी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लेते हैं सोल्यूशन इसका, क्या, देखो भाई सॉल्यूशन क्या है भाई, देखो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, ये है x प्लस वाई इंटू में x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस में y का स्क्वायर। तो देखो अब क्या करेंगे हम, हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मतलब ओपन करेंगे ब्रैकेट को, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी, इसके साथ और इसके साथ, फिर इसकी, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखो किस तरह से कर रहे हैं हम, अब देखो x की आप x स्क्वायर से करोगे क्या आएगा भाई, x का क्यूब, x की आगे साइन क्या है माइनस, x का एक्स वाई से मल्टीप्लाई करो, x का स्क्वायर, चलो मैं आपको ना थोड़ा सा और इजी करवाता हूँ, कहाँ गया कहाँ गया, सेलेक्ट, ये विजिबल है भाई आपको स्क्रीन थोड़ा सा, हाँ ठीक, ठीक है। तो देखो भाई, अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करता हूँ, x को इसके साथ करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस में y का स्क्वायर, प्लस का साइन है, अब y लो यहाँ से, अब y की मल्टीप्लाई करो इस सारे के साथ, x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस में y का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब क्या करना है आपको, इसको ओपन करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ करो और इसके साथ करो, करो भाई सवाल क्या आएगा, x का एक्स स्क्वायर से करेंगे, देखो x इंटू में x का स्क्वायर माइनस x इंटू में एक्स वाई माइनस में x इंटू में y का स्क्वायर, मैंने क्या किया है इस ब्रैकेट को ओपन किया है अभी, ठीक है भाई। अब अगली ब्रैकेट को करो, y को करो इसके साथ, तो क्या आएगा y इंटू में x का स्क्वायर माइनस x इंटू में एक्स वाई इंटू में y माइनस में y स्क्वायर इंटू में y, ये आ जाएगा। अब खोलो भाई इसको, देखो ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या होगा भाई x की पावर 3, यहाँ पे x का स्क्वायर y माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस, ये क्या लिख सकता हूं मैं भाई इसको, y x का स्क्वायर या एक्स वाई लिख लो आप, देखो x को पहले रखते हैं y को बाद में रखते हैं, ताकि जो ऐड होता है वो ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाए, एक्स वाई का स्क्वायर, अब इसको ओपन करो माइनस एक्स इंटू में, सॉरी ये एक्स, यहाँ पे देखो भाई थोड़ा सा प्लस का साइन, 3 टर्म थी, ये देखो एक्स स्क्वायर वाई, इसको करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब। अब देखो भाई किया क्या है हमने, कुछ भी तो नहीं किया, हमने बस एक्सपेंड किया है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है। अब ये देखो ये वाली टर्म एक्स वाई स्क्वायर, ये क्या है एक्स वाई स्क्वायर, हाँ एक्स वाई स्क्वायर कहाँ गई भाई, देखो एक्स प्लस वाई, तो हमने क्या किया भाई, देखो एक्स का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया और माइनस में ये लिख दिया भाई, ठीक है। और उसके बाद वाई को किया, तो वाई को हमने क्या लिखा वाई एक्स स्क्वायर यानी कि
हाँ ये देखो भाई, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, वाई एक्स स्क्वायर है ये, तो वाई एक्स स्क्वायर ये लिख दिया हमने। उसके बाद क्या किया हमने, माइनस में एक्स वाई का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस कहाँ से आया भाई ये, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ अपना, देखो एक्स का स्क्वायर हो गया आपके पास, एक्स इंटू में एक्स का स्क्वायर कर दिया हमने, तो कितना आ गया, देखो एक्स का इससे किया एक्स क्यूब, माइनस में एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस में क्या किया हमने, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई को एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, उसके बाद माइनस में एक्स वाई का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में वाई का क्यूब, ठीक है भाई। तो अपना ये तो कैंसिल आउट हो गया, अब बचा क्या भाई अपना, अपना क्या बचा, अ, अरे भाई देखो ये राइट हैंड साइड में यहाँ पे मैंने साइन ये गलत ले रखा है, इस वजह से ये हो रखा है, यहाँ पे प्लस, ये वाली मिस्टेक कर रखी है। हाँ, अब ये क्या है, प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा ये, ठीक है। एक तो ये मिस्टेक है अपनी, और क्या है, और भी है कुछ, माइनस ये हो गया आपका, तो एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई। अब देखो भाई एक बार, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस का आएगा ना, ये भी प्लस का आएगा, ये दोनों इस वजह से, ठीक है भाई। हाँ कुछ नहीं है हमारा क्वेश्चन, देखो बस ये हमने यहाँ पे साइन गलत लिख लिया था इस वजह से, तो यहाँ पे देखो अब ये क्या किया हमने, सिंपली मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये देखो ये माइनस ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास, केवल दो टर्म बची है, क्या, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, देयरफॉर जो क्या है अपनी राइट हैंड साइड है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरह से आपको प्रूव करना है। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में भाई, सिंपली आपको साइन का ध्यान रखना है, ये साइन हमने गलत लिख लिया था, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये आइडेंटिटी गिवन है, बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी होती है, इसको प्रूव करना है बस। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक एक के साथ, जो कटता है उसको काट दिया, बाकी जो रह गया हमारा वो रिजल्ट आ गया अपना, जो कि राइट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है जो, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगली आइडेंटिटी देखो भाई, अगली आइडेंटिटी में क्या कह रहा है ये, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ये कह रहा है अभी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आप, सेम उसी तरह से जैसे हमने किया था, कैसे भाई देखो, राइट हैंड साइड कितना है भाई, एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई का स्क्वायर, ठीक है भाई। करो अब इसको, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे x इंटू में x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सारे से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई का स्क्वायर, माइनस में y, ये माइनस में y है तो माइनस y का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में y का स्क्वायर, ठीक है भाई इतना। अब देखो ओपन करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसकी पावर 1 है तो इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो देखो आगे, x का x, चलो मैं x इंटू में x का स्क्वायर प्लस x इंटू में एक्स वाई प्लस x इंटू में y का स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस वाई का इसके पूरे के साथ करते हैं तो क्या आएगा, माइनस वाई इंटू में x का स्क्वायर माइनस वाई इंटू में एक्स वाई माइनस में y इंटू में y का स्क्वायर, तो ये देखो क्या बन गया भैया, x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, मैंने क्या किया, एक्स को पहले रखा वाई को बाद में, ठीक है, ताकि जो कटता होगा वो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये जो टर्म है सेम है, एक्स का स्क्वायर इंटू में वाई, ये वाली, ठीक है, माइनस में एक्स को पहले रखो, वाई इंटू में वाई का स्क्वायर माइनस में वाई का क्यूब। तो अब देखो भाई कौन कौन सी टर्म कट रही है उसको काट दो आप, बाकी क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई कहाँ पे है भाई, ये रहा, ये प्लस का है ये माइनस का, उड़ाओ भाई इसको, एक्स वाई का स्क्वायर ये प्लस का है ये माइनस का है, इसको उड़ाओ भाई,
ठीक है, क्या बच गया आपका एंड रिजल्ट देखो, आप क्या बच गया आपके पास, एक्स का क्यूब माइनस में वाई का क्यूब, जो क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ जाएगा आपका हेंस प्रूव। ठीक है भाई, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया है बहुत ही इजी तरीके से समझाने के लिए। इजी क्या था, जो बेसिकली एक स्टेप में यहाँ पे छोड़ सकता था डायरेक्टली, मैंने उसको मल्टीप्लाई करके दिखाया। आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी तभी आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कईयों को क्या होगा पावर्स में दिक्कत आएगी, तो इसको प्रैक्टिस करो आप तभी आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, बस वो सिंपल है। तो x इंटू में एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब क्यों गया, क्योंकि पावर 1 है और ये 2 है, तो ऐड हो जाएंगी पावर। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी आगे भी यही रहा है। तो अब देखो भाई, अब सेम क्यों, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर इनको हमें क्या करना है भाई, फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखो एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब, ये गिवन है। तो अभी जो पीछे हमने पढ़ा है सेम उसी तरह से करना है हमें। ठीक है, क्या पढ़ा है हमने, देखो एक्स क्यूब प्लस में वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अगर ये दोनों प्लस है तो ये माइनस का एक्स वाई आ जाएगा, अगर ये दोनों क्या है भाई माइनस है तो यहाँ पे प्लस में रहेगा सारे। ठीक है, ये बात है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे साइन प्लस का आएगा, अगर प्लस का आइडेंटिटी है तो एक्स प्लस ये, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखो यहाँ पे आप बता सकते हैं ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे हमारी, क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 वाई का क्यूब प्लस में ये, सबसे पहले आप देखो इसको 3 वाई का क्यूब प्लस 5 जेड का क्यूब, ये लिख सकता हूं भाई मैं इसको, क्यों, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, तो इसको किस तरह से एक्सपेंड करेंगे हम, देखो फॉर्मूला सेम है आपके पास, क्या, अगर मैं लिखता हूं देखो x प्लस एक्स का क्यूब प्लस में y का क्यूब क्या होता है भाई, x प्लस वाई इंटू में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, यहाँ पे माइनस में एक्स वाई, ये लिख सकता हूँ भाई मैं इसको, बस सिंपली यही लिखना है ये। अब देखो यहाँ पे x कितना है 3 y, z कितना है आपके पास भाई, z कितना है, z है आपके पास, तो z कितना है आपके पास, हाँ y कितना है भाई आपके पास 5z, बस वैल्यू पुट कर दो आप, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा 3x प्लस 5z, ये क्या होगा देखो x का स्क्वायर 3 y का स्क्वायर प्लस y 5z का स्क्वायर माइनस x इंटू में y, यानी कि 3x सॉरी 3y इंटू में 5z, ये आ जाएगा भाई आपको सोल्व करने के बाद, यानी कि क्या है आपके पास फैक्टर 3x प्लस 5z इंटू में इसका स्क्वायर करो 9y का स्क्वायर प्लस 125 सॉरी 25 z का स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई आप लोगों के पास। अब उसके बाद देखो आगे मल्टीप्लाई करोगे 5 3 जा 15y z, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया इसके फैक्टर हो गए यहाँ पे, देखो एक फैक्टर ये हो गया आपका, दूसरा फैक्टर क्या हो गया ये हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम ये आइडेंटिटी यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ये आगे बाकी क्वेश्चन भाई हम अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए ही इतना ही, थैंक यू।